बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे श्रीनगर मज मीर वाइज सदिस सदारतस मज उलमान हिंज मीटिंग हुंद सांझ कयान मसलन हवाले कथन दल इत्तेहाद तो इत्तफाक कायम करनस पे दिन आमद जोर। पार्लियामेंट मानसून इजलास अजक पे शुरू नीट तो दमन इम्तिहान मज धांधली हवाले इख्तलाफ तरफ सरकार गेरन कोशिश गडनिक दह। तो यूथ कांग्रेस तरफ श्रीनगर मज एहतजाज मरकजी सरकार खिलाफ नारेबाजी रियासती दर्ज बहाल करने मुजाहिरीन मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील मीरवाइज मंजिल नगीन श्रीनगर मज आज उलमान हिंज मीटिंग हुंद सांझ करना आमुत यथ मज मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम मौलाना गुलाम रसूल हामी आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी आगा मुश्तबा मसरूर अंसारी सईद हादी मौसवी तो दमन तंजीमन हिंद उलमाओ शिरकत कर अत मौकस पे ये खानकाई मोहल्ला श्रीनगर मज पेश आमत वाक़ पत पैद सपदमित सूरत हालस हवाले कथन दल दिन आव तत तमाम फिरकन हिंदन जिम्मेदारन तो उलमान वन आमुद तिम गन आपसी भाईचार गोड़ बरन बापत ब्रो कुन yin तो उम्मतस मज इंतशार तो तफरुक फैलावन वालन मौलवियन पे गछ कदगन लागन yin युद्ध जन त्युथ का फितन पैद सपदी यम सत उम्मत तजब्जुब शिकार सपदे ये जन अम पत मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आव यथ दौरान वन आव तमाम उलमाओ तरफ इतफाक करना आमुद नफरत फैलावन वालन मौलवियन खिलाफ ये सख्त रवि इख्तियार करने युद्ध जन उम्मतस मज इंतशार पैद सपदे। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे मुक़द्दस अय्याम होते हैं, मुक़द्दस जो मकामात में जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, उसमें फ़ोकस जो है हमारा इत्तेहाद और यकजहती पे होगा। अगरचे हम ये बात भी तस्लीम करते हैं कि मसलकी इख्तिलाफ़ात हैं, उलमा की नज़र में कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिन पे कि हर एक मसलक की अपनी अपनी राय है, लेकिन हमने ये फ़ैसला किया है कि हमारे जो फ़ोरम्स हैं, हमारे जो मेंबर हैं, हमारे जो महराब हैं, इंशाअल्लाह वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ इत्तेहाद, यकजहती और इत्तेफाक और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। और हम कोई ऐसी बात या ऐसा तफरुक़ का बर्दाश्त नहीं कर सकते इस मरहले पर जिससे कि इस कौम में इंतशार पैदा हो, इस कौम में जो है वो नाइत्तिफ़ाक़ी पैदा हो। और हम अपनी अपनी जमातों के हवाले से भी, अपने अपने जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हवाले से भी इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ऐसी कोई बात न हो जिससे कि उम्मत में इख्तिलाफ और इंतशार का खुदा न खास्ता कोई ऐसा पहलू सामने आए। और वक्तन फ़वक्तन अगर कोई इशू होता भी है तो हमने फ़ैसला किया है कि फ़ौरन एमरजेंसी बुनियादों पर हम बैठा करेंगे और उसका हम सदबाब निकालेंगे। और हम ख़ासकर तमाम लोगों से अपील करते हैं कि सोशल मीडिया का एक, हम समझते हैं कि मीडिया और सोशल जो हमारा मीडिया है उसका एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है, असर है, लेकिन हम उस हवाले से भी अपील करना चाहते हैं कि उसका गलत इस्तेमाल खुदारा ना किया जाए। ऐसे पोस्ट न किए जाएं जिससे कि नाइत्तिफ़ाक़ी जिसमें बढ़े, जिसमें इंतशार बढ़े, जिसमें आपसी नफ़रत बढ़े। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वैसा हम तरीक़ेकार वज़ा करें कि इस मरहले पे इत्तेहाद और यकजहती के दामन को और वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रुक़ू का जो हमारा इरशाद खुदाबंदी है उस बुनियाद पर और कलिमा वहदत की बुनियाद पर इंशाअल्लाह हम सब मुत्तफ़िक़ हैं। और अभी तक जो इशूज़ जो मुहर्रम के हवाले से जो कुछ मामलात जो सामने आए और उस पर जो बयानबाजियाँ भी हुई उसका हमने बहुत डिटेल में जायज़ा लिया और हमने ये फ़ैसला किया है कि इस मामले के हवाले से भी जो है वो आइंदा किसी को कोई गलत बयानी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई इंतशार का बयान हमारे मेंबर से, हमारे स्टेजों से या हमारे फोरमों से या हमारे पार्टीज़ से जो है वो नहीं निकलेगा। अगर कोई निकलता भी है तो उसके ख़िलाफ़ मुश्तरका मिल कर हम कार्रवाई करेंगे और आवाम में ऐसे लोगों को जो है वो मैं कहूँगा कि आवाम में उन लोगों को अनासर को सामने लाया जाएगा कि जो इस नाजुक मरहले पर मिल्लत के और इस जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के इत्तेहाद को जो लोग ज़ख्म पहुँचाना चाहते हैं,
उसकी हम इजाज़त हरगिज नहीं दे सकते। पार्लियामेंटुक मॉनसून इजलास ये अजक पे शुरू सपुद तज आज गोडनिके दो पे हिजब इख्तलाफ तरफ मरकजी सरकार पर दबाव बनाने कोशिश करना आमत यथ दौरान हिजब इख्तलाफ लीडर राहुल गांधीन नीट इम्तिहान मज दांधली तो पेपर लीक मामले वतलवित ऐवानस मांग कर इन मामलन हवाले गए मरकजी सरकार नेक नीति सान ब्रोह कुन yin युद्ध जन लचवाद नौजवान हुंद मुस्तकबिल दावस लगे। It's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? पार्लियामेंट मॉनसून सेशन ये अजक पे शुरू सपुद तच क्वेश्चन आवर्स दौरान मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोरन सांबास मज रेलन हिंदस ठहरावस हवाले मरकजी वजारतस मांग करमज जे सांबा रेलवे स्टेशनस पे गछ दुबार तमाम रेलन ठहरनुक इजाजत दिन युन युद्ध जन मुकामी लूकन राहत वात तय पाव चत कोरोना कालस दौरान रेलवे वजारत तरफ रेलन ठहरनस पाबंदी आयद करना आमत यम पत आज जुगल किशोरन यह मामले ऐवानस मज तुल। मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्रालय एवं रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सांबा की ओर ले जाना चाहता हूं। सांबा एक बड़ा शहर है और एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। कोरोना काल के बाद यहाँ पर जो रेल चला करती थी उसका ठहराव जो है वो बंद हो गया है। वो अभी रेल वहाँ नहीं रुकती। कोरोना काल से पहले वहाँ पर काफ़ी रेल रुका करती थी, जैसे कि जम्मू मेल, मालवा, झेलम, हेमकुंड आदि आदि आदि। लेकिन आज की डेट में सिर्फ एक हेमकुंड ही रेल जो है वो वहाँ रुकती है, बाकी रेल जो वो नहीं रुक पा रही हैं। कोरोना काल में ये बंद हुई थी, आज तक भी बंद ही है, वहाँ पर नहीं रुकती। मेरी आपके माध्यम से रेलवे मंत्रालय से प्रार्थना है कि लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनको रेल पकड़ने के लिए या तो फिर पठानकोट या फिर जम्मू जाना पड़ता है और इन दिक्कतों का सामना जो लोग करते हैं उनका कहना है कि फिर हमें बेहतर है कि हम बस द्वारा ही सफ़र करें, रेलवे का कोई लाभ हमें नहीं मिल पा रहा। मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है रेलवे मंत्रालय से कि वो रेल जो पहले वहाँ रुकती थी कोरोना काल से पहले, उनका ठहराव अब भी जारी किया जाए, जैसे कि जम्मू मेल हुई, मालवा, झेलम और संपर्क क्रांति आदि आदि। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन जेम्स सोबकिन मौजूदा हालातन हवाले कत करान वोनमुत यदवे मिलिटेंटो तरफ जेम्स सोबकिन मुख्तलिफ इलाकन मज पन्ने मौजूदगी हुंद इजहार करना आव तज यह मामले सठई तशवीशनाक तो मरकजी सरकार पजन अमे हवाले संजीद कदम तुलन युद्धन सूरत हाल बेहतर बनाने मज आसानी सपदे। बिल्कुल मुतफिक हूँ आपसे कि आजकल जम्मू के रीजन में ये बढ़ गया है। अभी आप देखिए डोडा में था, आज रजौरी में हुआ है फिर से, और एक सिपाही शहीद हो गया है। ये चीज़ें अफसोस की इस बात का है कि दोनों मुल्कों में ये
कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि अमन आए। मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से उनकी खिचड़ी पकती है जब ये तनाज़ा चलता रहे। कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को भी कि ये चीज़ ना हो और ये बंद हो जाए। कि हम लोग रहना चाहते हैं अमन में, और अमन बिगड़ जाता है। आज देखिए कितनी और फौजें लाई गई हैं, करीबन 7,000 से ज़्यादा जायद हमारे फौजियों को और से लाया गया है इन पहाड़ी इलाकों में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार नहीं होगी, कुछ भी हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार नहीं है जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा। तो हम कितना भी चलाएं उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमने 96 में, जबकि इससे ज़्यादा आतंकवाद था, ग्रेनेड और क्या क्या नहीं होता था, कितने लोग मारे जाते थे रोज़, मगर इलेक्शन हुआ, हमने हुकूमत बनाई और बड़ी कामयाबी से 6 साल उस हुकूमत को चली, यहाँ के लोगों की मुश्किलात को दूर किया। आज तो इतना हाल नहीं है। ये तो इनकी कमज़ोरी होगी, अगर ये इलेक्शन नहीं करेंगे तो अभी इनने फिर अपना जो है वो जो कहते थे यहाँ अमन है, तो इनका तो फिर। यूथ कांग्रेस तरफ आज श्रीनगर मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल पार्टी लीडर तो वर्कर मरकजी सरकार खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लीडरों तरफ वन आमुत सुप्रीम कोर्ट तरफ जम्मू कश्मीर मज असेंबली इंतखाब अमल मज अनस हवाले हुक्म दिन आमुत। ये जन दोयम तरफ मरकजी सरकार तरफ LG मजीद पावरफुल बनावनस हवाले ते हुक्मनाम जारी करना आव, यम किन कांग्रेस पार्टी लीडर तो वर्कर सड़कन पे यनस मजबूर सपद। ये जन तमो अत मौके पे मरकजी सरकार मांग करना आये जो सुप्रीम कोर्ट किस वनस तहत गई जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्ज बहाल करनस हवाले संजीदा कदम तुलन इन तो अमि पत गन जम्मू कश्मीर अंदर असेंबली इंतखाब अमल मज अन्न यीन। आज का ये जो प्रोटेस्ट है उसके 2 मेन मुद्दे रहे हैं हमारे। एक तो स्टेटहुड का मुद्दा है और दूसरा ये है कि जो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक डायरेक्शन आई है जिसमें एम्पावर किया गया है LG को, उसको लेकर जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि स्टेटहुड का जो मुद्दा है वो जब हमारी रियासत छीनी गई उस समय कहा गया कि बहुत ही जल्द हम आपको वापस से रियासत का दर्जा दे देंगे, लेकिन काफ़ी समय बीत गया, रियासत का दर्जा तो वापस नहीं मिला और MHA की तरफ से नया डायरेक्शन आ गया जिसमें एम्पावर कर दिया गया LG को। आप देखें कि CM जो था, जो एम्पावर था, डेमोक्रेसी जो हमारे इलेक्शन होंगे उसके बाद जिसको राइट्स थे कुछ भी काम करने के जो जम्मू कश्मीर को लेके होने थे, लेकिन वो सारे फैसले जो है उसका अधिकार जो है LG को जो दे दिया गया है, उसको लेके जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इलेक्शन होता भी है उस इलेक्शन के कोई मायने नहीं रह जाएंगे, क्योंकि पावर्स जो हैं वो फिर से LG के पास ही रह रहे हैं और LG के पावर्स जो है उससे जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो रियासत नहीं रह के जो यूटी में बदली हुई है, इसमें कोई काम जो है वो नहीं हो पाया जो इन्होंने वादे हमसे किए थे। और हमारा ये डिमांड है जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी का और पूरे जम्मू कश्मीर की जनता का। वो चाहती है कि जो स्टेटहुड है वो जल्द से जल्द वापस हो और इलेक्शन से पहले वापस हो, क्योंकि इलेक्शन के बाद जब अगर पावर्स ही नहीं होंगे तो उस इलेक्शन का कोई दुरुस्त मुल्क सानियत जम्मू कश्मीर मज दर्ज हरारत मज इजाफा वुचन तो गर्मी सत यम वरिय वादी हिंद लूख ते आवलिनस मज हन आमत तक महकमे मौसमियात को जिम्मेदारों तरफ वन आमद यदवे इन वालन दोहन मज नब उब्र आलूद सपदन उम्मीद ताहम छुन जुलाई किस आखिरस ताम मौसमस मज कह बड़ तब्दीली इन इम्कान। मुल्क के बाकी हिस्सों में मानसून का एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और जो एडजॉइनिंग हिमालयन स्टेट्स हैं, खासकर उत्तराखंड या हिमाचल की बात करें तो वहाँ पे भी बारिशें जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। और वहीं अगर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू डिवीज़न में भी पिछले 2-3 दिनों से बारिशें चल रही हैं, कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की भी बारिशें हो रही हैं, तो लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग में मानसून शावर्स चल रहे हैं। लेकिन यहाँ वैली के अंदर जो है कोई मेजर प्रेसिपिटेशन या हल्की या दरमियाना दर्जे की जो भी हो, यहाँ पे बिल्कुल बारिशें ना के बराबर हुई हैं पिछले लगभग 15-20 दिनों से। और आने वाले दिनों में भी फ़िलहाल 26 तक कोई ऐसे चांसेस बहुत ही कम हैं, तो बीच बीच में लेट आफ्टरनून या इवनिंग के आसपास थोड़ा सा क्लाउडीनेस हो सकता है या टुवर्ड्स अर्ली मॉर्निंग, लेकिन कोई कंटिन्यूस रेन या मेजर रेन फ़िलहाल नहीं है। अलबत्ता 27-28 को जो है पॉसिबिलिटी है बारिशों की, कुछ एक जगहों पे हल्की, कुछ एक जगहों पे
दरमियाना दर्जे की भी बारिशें हो सकती हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन ओवरऑल जो है एंडिंग जुलाई तक कोई मेजर स्पेल खासकर कश्मीर डिवीजन के अंदर नहीं है। वची शुपियन के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन तिबी सहूलियत आयतन थावनस हवाले तिबी मरकज कया वरी ब्रोह कायम करना आवता अमे हवाले इमारत तमीर करने आमज ताहम आज ताम तिबी मरकजस मज तिबी तो नीम तिबी अमल तैनात करना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज अत मामलस कुन गई जोन दुनियन युद्ध जन सह मकसद पूरे सपदी यम बापत यह इलाकस मज कायम करने आमुत। पहली हमारी प्रॉब्लम जबरदस्त प्रॉब्लम है वो अस्पताल की है। आप यहाँ देख रहे हैं इसमें बोर्ड भी लगा है, बिल्डिंग भी बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन बदकिस्मती से 3 साल 4 साल से यहाँ कोई भी कहाँ कोई डिपार्टमेंट का आदमी है और न कोई डॉक्टर है, बिल्कुल बंद है। यहाँ इन्होंने स्टोर बनाया है अद्वियात के लिए, यहाँ कोई फैसिलिटी भी नहीं, दवाई का एक टेबल भी नहीं मिलती है। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पहले अस्पताल की, ये 24 घंटे खुला रहना चाहिए, यहाँ डॉक्टर होना चाहिए, लेडी डॉक्टर भी होनी चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, क्योंकि हमारी माएँ बहनें यहाँ से 6-6 किलोमीटर दूर लेनी पड़ती है। हर किसी के घर में गाड़ी नहीं है, हर किसी के घर में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। और ये भी है कि गरीब लोग भी रहते हैं यहाँ, अमीर ही सब सारे नहीं है। 70% लोग वो हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं पूरी होती है। अब हमारी माँ बहनें बेटी या जब यहाँ उनकी दर्द जख्म तब्दील होती है, मुब्तला होती है, तो मुश्किलात में पड़ जाते हैं। हमें यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है, कोई गाड़ी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। जल्दी बनाएंगे तो फिर फायदा क्या, या तो बनाई नहीं चाहिए थी। अब जो बनाई इसका मकसद है अस्पताल के डॉक्टर होना चाहिए, 24 घंटा खुला रहना चाहिए, ताकि बीमार कभी भी कोई हो सकता है, रात में भी दिन में भी कभी भी हो सकता है। तो जब डॉक्टर नहीं होगा तो फिर बिल्डिंग का क्या फायदा है। बिल्डिंग जो यहाँ पर हस्पताल प्रॉब्लम मे नाव गुलाम हसन रेशी रोजान वची लवडीपोरा यह वार्ड नंबर बेहस मज यम गाम प्रॉब्लम यह हस्पताल ये चलान कह बनमुत स्टोर ये न डॉक्टर कुन न दवा फल बनन कुन अगर फोरस चौक लग तथ दवा फल ये बनन कह तो अत हस्पताल चलन कथ यह बनमुत स्टोर यह हस्पताल थोमुत जोनपुर हस्पताल खतर स्टोर ये तो ये डॉक्टर या बाकी कम न हायर सेकेंडरी न मतलब हाई स्कूल हायर सेकेंडरी ये सोन बच्चे नेबरमन गामन मज